अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। এই গীত আজি বি সকাଳୁ উঠিলে প্রত্যেক ঘরে এই গীত গুঞ্জরিত हुए। এই প্রত্যেক গীত লোকে শুଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଜନ ହଉ, ଗୋଟେ କ୍ୟାବ୍ରେ ହଉ, ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ଗୀତ ହଉ ବା ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ହଉ, ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ହଉ, କୋଉ ଗୀତକୁ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ଆୱାଜ, ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ କଣ୍ଠ ଫିଟ୍ କରୁନଥିଲା ଏମିତି ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ हमें लता चाहिए। अमिताभ बच्चन को देखो, अमिताभ बच्चन जो बाहर को जाते से कथा मुझे पुणी थे कही रखा चाहिए। अमिताभ बच्चन को पचरा गला जे भाई आपके पास जो भी है हमारे पास तो वो सब कुछ है, लेकिन दो चीज नहीं है। वो क्या है न, वो ताजमहल है और दूसरी है लता मंगेशकर। देखो ये हूँ प्रसिद्ध, ये हूँ लोकप्रियता, ये हूँ भल पाइबा लोकंकर। आसतु आउ किसी प्रतिक्रिया आसूची शुणिदेवा, तापर पुणी थे आलोचना को आगे बढ़ाया चेष्टा करवा। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सबके प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है। आई एम रियली शैटर्ड। मेरे लिए पर्सनल लॉस है कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। बहुत सालों से मैं उनके साथ हमेशा टच में था, हमेशा फोन पे बात करता था हर 15 दिन में। और मुझे आज भी याद है 1 जनवरी में मैंने उनसे को विश किया और उनसे मैंने विशेष लिए नए साल की। और बहुत बहुत दुख हो रहा है कि आज लता दीदी हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ पर्सनल लॉस टू मी एंड द एंटायर नेशन, एंटायर वर्ल्ड विल मिस हर। मैं तो इन शब्दों से उनको याद, परंतु त्यांचं जीवनच एकूण सर्वांगीण दृष्टीने पवित्रतेचं आणि तपस्येचं जीवन होतं। आपल्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये, कौटुंबिक जीवनामध्ये, सामाजिक जीवनामध्ये आणि व्यावसायिक जीवनामध्ये हा परिश्रमांचा आणि तपस्येचा आदर्श त्यांनी उभा केला आणि एक सार्थक आणि यशस्वी दोन्ही अंगांनी चांगलं जीवन आपल्यासमोर, आपल्या जीवनातून, तपस्येतून उभं केलं। त्यांच्या स्वरांच्या रूपाने त्या अमर राहतील, पण पार्थिव रूपाने प्रत्यक्ष त्यांच्या त्या गातायत असं दृश्य ऐकणं आणि पाहणं या दृष्टीने आणि आपण एका अनुभवाला पारखे झालो। त्यांच्या त्या पवित्र स्मृतीला मी माझ्यातर्फे व्यक्तिगत आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे श्रद्धांजली वाहतो आणि परमेश्वराजवळ प्रार्थना करतो की आम्हा सर्व भारतीयांना, मंगेशकर कुटुंबियांबरोबरच हा आघात सहन करण्याचं धैर्य भगवंतानी प्रदान करावं। मैं तो इन शब्दों से उनको याद करना चाहूंगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। कुछ हस्तियां होती हैं दुनिया में जो बार बार जन्म नहीं लेती हैं। वो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में जन्म नहीं लेती, बल्कि लाखों सालों के बाद कोई न कोई इस तरह की हस्ती होती है जो जन्म लेता। और शायद ऐसे ही एक व्यक्तित्व लता जी के अंदर था, जो शायद कई हजारों सालों के बाद इस तरह की एक मेलोडियस वॉइस दुनिया में आवाज पैदा हुई थी, और शायद कई हजार साल बाद इस तरह की जो वॉइस दुनिया में दोबारा आएगी। तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो म्यूजिक के कदरदान हैं, जो म्यूजिक को समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि तमाम दुनिया बेमानी हो गई म्यूजिक के लिए, शून्य हो गया। बहुत बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी कलाकार, पूरा सरस्वती जी का पूरा वरदान उनके ऊपर। जैसे गीत तो इतना अच्छा गाती हैं, उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी मधुर आवाज, इतने ऐसे एक कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर है। लता जी के दुख में जो इनको श्रद्धांजलि देते हुए खेलेंगे, और जो वहाँ पे अहमदाबाद के स्टेडियम में जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भी झुका रहेगा, वहाँ पे हाफ मास्ट पे रहेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर हुआ है। तो लता जी का जो क्रिकेट के प्रति लगाव है उसके सम्मान में ये सब है। तो मैं समझता हूँ कि लता जी की क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। लोगों ने एक मधुरमय मोहक आवाज खो दी। सर, भारत जी और बीसीसीआई के बीच जुड़े कई राज को आप जानते हैं, जो आज जनता जानना चाहेगी। नहीं, बीसीसीआई से मतलब उनका क्रिकेट से लगाव था। जब 19